आती तुसन सामने नाफिया नवाज, ये इनकी तुसन सामने कब्र से आखिरत की पहली मंजिल बयान को कि कब्र से पहली मंजिल कब्र में तुसे हुन तो की कितने सजा है। अस्तगफिरुल्लाह अगर वंश की अगर असन शख्सन असन दुनिया से पता लग गया ना कि कब्र में कितो अजाब छो तो अस मुर्द दफन करमी न असलोन से त्राय असमन में कब्र में त्रामहानी न मगर आज था असन से कब्र याद, आज था असन से मौत याद कि असन दस कब्र में गसनु छो। आज ये जमीन भय पर धाम जिसम असन छुन याद ही मगर ये जमीन खालत असन गसनु छो। कहीं आसो साथी निसगो, कहीं आसो या बुजुर्ग इलाकस में निसगो, यस मिच खेल फिर का मसल असन छुन खौफी तन। इसलिए आज का यस बात मौजू करते मिस्रा गुलाम मोहम्मद, इसका मुझे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व अब्नस सबील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम किस्म की तारीफात तमहीदात उस रब्बुल आलमीन के लिए जो खालिक कायनात और मालिक अर्ज़ व समावात है, और इसके बाद ला इंतहा दुरूदों की बारिश हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने इस दीन इस्लाम को हम तक पहुंचाया और जिस दीन इस्लाम को आज हम सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों और माओ, मैं आपके सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करने जा रही हूँ वह है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। मुझे और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का बार बार हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के हक अपने हक के साथ मिलाया है। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन ihsana। तुम अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और दूसरी जगह फरमाया वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व अब्नस सबील, और कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करो। फिर अल्लाह वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihsana। और आपके रब ने फैसले कर दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरों के साथ किसी चीज को शरीक मत ठहराओ और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक के साथ वालिदैन के हक को क्यों मिलाया है, जब वो खुद ही जमीन और आसमान और इंसान और हैवान और नबातात और जमादात का मालिक है, तो उसने अपने हक के साथ वालिदैन के हक को क्यों मिलाया है? और जवाब भी खुद देते हैं। फरमाते हैं कि वालिदैन जितने मुश्किल से इंसान का बच्चा पलता है, इतने मुश्किल से किसी जानवर का बच्चा नहीं पलता है। माँ अपने आराम को बच्चे के आराम पर कुर्बान कर देती है, अपनी खुशी को कुर्बान कर देती है और वह बच्चों की तरबियत करती है। मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करती हूँ। जब बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, फिर 9 महीने के बाद जब वो पैदा होता है और वो बड़ा हो जाता है और वही माँ उस बच्चे को स्कूल भेजती है। एक दिन वो बच्चा खेलते खेलते कहीं गिर गया, यानी उसके आंख में लगी, यानी उसके आंख निकल गई।
के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि माँ इसके आंख खराब हो गई है। फिर डॉक्टर ने कहा, उस माँ ने कहा डॉक्टर से कि अब इसको क्या करूं? तो उसने कहा कि इसको अगर दूसरी किसी के आंख लगाएंगे तो वो अच्छी रहेगी पर लेकिन उसमें रोशनी नहीं रहेगी। तो वही माँ उठी तो उसने अपने आंख निकाल कर उस बच्चे को दे दी। उस बच्चे को दे दी तो कुछ अरसे के बाद वो कहने लगे कि वो यही बच्चा अब अभी छोटा है, ये स्कूल जाएगा यानी स्कूल में पढ़ेगा, अभी छोटा है। वो उसकी माँ भी मासूम थे अभी पर लेकिन उसने अपने आंख निकाल कर उस बच्चे को दे दी। और वो माँ भी उसी स्कूल में ड्यूटी करने लगी यानी सफाई करने लगी। और एक दिन उसी माँ ने कहा, जरा मैं उस्ताद से शिकायत करूं अपने बच्चे के बारे में, मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है, क्या करता है, कुछ हासिल करता है या नहीं करता है। और वो माँ उस्ताद से शिकायत करने लगी। और वहां से जब वापस आई तो पीछे से वही बच्चा आया, कहने लगा, माँ आप इस स्कूल में मत आया करो, आपको एक आंख नहीं है, मुझे लड़के हंस रहे हैं। और वो माँ चली जाती है घर, रोते रोते वो घर चली जाती है। और वही बच्चा बड़ा होकर जवान यानी बड़ा जवान हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी शादी करती है, मतलब उसकी शादी करवाती है उसकी माँ। फिर वो एक शहर से दूसरे शहर चले जाता है, कहता है कि जब मुझे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे आपसे डरेंगे। कुछ अरसे के बाद उसी माँ ने कहा कि जरा मैं अपने बच्चे को देखूं कि वो किस शहर में है, किस मुल्क में है। और वो ढूंढते ढूंढते गई, उस शहर में पहुंची। उस शहर में पहुंची तो उसने गेट खोला, वो बच्चा सहन में खेल रहे थे और वो उनके साथ गले मिलाने लगी। तो ऊपर से उसी के बच्चे ने आवाज दी, माँ आप इधर भी पहुंच गए, मेरे बच्चे आपसे डरते हैं। और वो माँ उधर से भी चले जाती है, घर चले जाती है। कुछ अर्से के बाद वो मर जाती है और उसका इंतकाल हो जाता है।